तो इन्फॉर्मेशन उसके पास है। अब वो उस बंदे को बगैर किसी वारंट के फ्री फोर अरेस्ट कर सकता है। एक बंदे ने, एक गरीब आदमी है, उसने यहाँ पे बुनियादें रखी हुई हैं, इधर उसने वो सामान रखा हुआ, वो चलता फिरता हुआ दुकानदारी कर रहा है बेचारा, गरीब आदमी है, बच्चों का पेट पाल रहा है, तो वो कोई हीरियस ऑफेंस नहीं कर रहा। उसको आप गिरेबान से पकड़ के उसका सामान उठा के जो ऑफिसर फेंक रहा है ना ट्रॉली में, वो बेसिकली खुद इलीगल हरकत कर रहा है, वो इलीगल एक्ट कर रहा है। वो वहां पर मौके पे फौरी तौर पे अरेस्ट करना उसकी मजबूरी बन जाएगा और वो उसको जरूर अरेस्ट करेगा। अच्छा सर, हमें आज जरा ये भी बताएं कि क्या कोई भी घर में आकर रेड कर सकता है, कोई भी आपको आके बगैर वारंट के गिरफ्तार कर सकता है? आप मेरी बात का इशारा समझ रहे होंगे, तो क्या कानून क्या कहता है सर इस बारे में? कोई भी किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता विदाउट रीजन, विदाउट वारंट। लेकिन कुछ कैटेगरीज है, मैं बताना चाहूंगा कि जो विदाउट वारंट अरेस्ट है वो कानून उसकी इजाजत देता है, लेकिन वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर है। अगर तो देखिए कोई बंदा ऐसा है जो किसी हीनियस ऑफेंस में मतलूब है, उसके भी वारंट इशू होते हैं, आप समझ रहे? जी जी। एक तो वारंट इशू होना और विदाउट वारंट अरेस्ट होना, ये दोनों डिफरेंट कैटेगरी है। अब जो क्रिमिनल प्रोसीजरल कोड है 1908, ये आपको इस चीज की पावर्स देता है। सेक्शन 54, 55, 56, 57, 58 और 59, ठीक है। ये इसमें उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि अगर कोई बंदा किसी की स्टोलन प्रॉपर्टी लेके भाग रहा है, अब वो पहले पुलिस वाला जाके थाने में अदालत में से कोई वारंट तो नहीं इशू करवा के लाएगा, बिल्कुल। उससे पता चला है कि ये चोर है, ये गाड़ी लेके भाग रहा है, तो इन्फॉर्मेशन उसके पास है। अब वो उस बंदे को बगैर किसी वारंट के फ्री फोर अरेस्ट कर सकता है। इसी तरह अगर कोई किसी का हाउस ब्रेक कर रहा है, हाउस तोड़ रहा है, किसी की प्रॉपर्टी तोड़ रहा है, तो वो वहां पर भी वारंट के बगैर जो है वो उस बंदे को गिरफ्तार किया जा सकता है। बिल्कुल सर, इसके अलावा कॉग्निजेबल ऑफेंसेस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस को भी समझने की जरूरत है। जो आम पब्लिक है उनको नहीं समझ लगती कि हमारा जुर्म ये कॉग्निजेबल में आता है कि नॉन कॉग्निजेबल में आता है। देखो, जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस है, काबिल दस्तंदाजी जो जुर्म है, उसमें ये डर होता है कि ये दो बंदे आपस में इनका कोई तनाजा है और पुलिस इंचार्ज या किसी पुलिस ऑफिसर को ये इंफॉर्मेशन मिलती है और वो मौके पे खड़ा हुआ है, उसे नजर आ रहा है कि एक बंदे ने पिस्टल पकड़ा हुआ है और वो उसको कंफर्म है कि मार देगा। अब उस बंदे को बगैर किसी एप्लीकेशन के, बगैर किसी वारंट के वो वहां पर मौके पे फौरी तौर पे अरेस्ट करना उसकी मजबूरी बन जाएगा और वो उसको जरूर अरेस्ट करेगा। अब इस तरह की कुछ चीजें हैं जिसमें सेक्शन 64, 65 और 151 CRPC भी इसको मजीद जो है वो एलैबोरेट करता है कि जो अरेस्ट विदाउट वारंट है वो मुमकिन है। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसा है कि जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि एक बंदे ने, एक गरीब आदमी है, उसने यहाँ पे बुनियादें रखी हुई हैं, इधर उसने वो सामान रखा हुआ, वो चलता फिरता हुआ दुकानदारी कर रहा है बेचारा, गरीब आदमी है, बच्चों का पेट पाल रहा है, तो वो कोई हीनियस ऑफेंस नहीं कर रहा। उसको आप गिरेबान से पकड़ के उसका सामान उठा के जो ऑफिसर फेंक रहा है ना ट्रॉली में, वो बेसिकली खुद इलीगल हरकत कर रहा है, वो इलीगल एक्ट कर रहा है। तो जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में आएगा वो विदाउट वारंट जो है वो उसे अरेस्ट करना बिल्कुल इलीगल है, ठीक है। तो पहले तो पब्लिक को ये पता होना चाहिए कि भाई हम कौन कौन से ऑफेंसेस हैं जिसमें बगैर किसी वारंट के अरेस्ट हो सकते हैं, ठीक है, तो उनसे वो दूर है, ठीक है। और इसी के घर में जाके तो रेड करना या फिर किसी के घर में गैर कानूनी रेड करना, ये तो बिल्कुल ही यानी कि नाइंसाफी है ना। ये 452 का वो बंदा खुद मुर्तकिब हो जाएगा, चाहे वो पुलिस अफसर है या जो भी है। हाँ, लेकिन अगर पुलिस के पास ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद है कि इस घर के अंदर बड़ा ही कोई हीनियस ऑफेंस होने वाला है या कोई बड़ा सीरियस मुजरम जो है वो बैठा हुआ है, और प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर जिसको हम इश्तिहारी भी कहते हैं, ठीक है, तो वो उसकी सर्च के लिए भी वो वहां पर एंटर हो सकते हैं। लेकिन अगर उस घर में औरतें हैं या फैमिली रहती है तो वहां पे फीमेल ऑफिसर के बगैर वो नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये हमें थोड़ी सी जरूरत है अवेयरनेस की, लॉ की अवेयरनेस लोगों के पास होगी तो लोग अपने हकूक के लिए लड़ेंगे ना सर। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर।